तो फ्यूचर फार्मासिस्ट लोग कैसी चल रही तैयारी? डीएसएसबी, आरआरबी। एक है मई में डीएसएसबी, तो अप्रैल में आपकी आरआरबी। उसको लेके आपकी तैयारी कुछ आसान बनाने के लिए कुछ ऐसे 15 क्वेश्चन जो बहुत आसान है, बट बहुत लोग उसको ईज़िली लेके और हल्के में लेके छोड़ के आ जाते हैं। ये आपके क्वेश्चंस प्रीवियस फार्मासिस्ट एग्ज़ाम से हैं। कई क्वेश्चंस आपके, लगभग हर एक क्वेश्चन जो आपके 15 आपको देखने को मिलेंगे इस वीडियो में, सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं आपके। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पॉजिटिव फार्मा। यहाँ आपको मिलेगी हर एक से छोटी से बड़ी अपडेट आपकी फार्मेसी और मेडिकल फील्ड से रिलेटेड, लेक्चर्स, क्वेश्चंस, न्यूज़, जॉब्स अपडेट्स, हर एक चीज़। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट न्यूट्रासिटिकल्स? ऐसा कौन सा है इन तीनों में से जो न्यूट्रासिटिकल्स आपका नहीं है? न्यूट्रासिटिकल्स होता क्या? न्यूट्रा और सिटिकल्स। न्यूट्रा आपका न्यूट्रिशंस और दूसरा सिटिकल जो आपके फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स से मिला हो। तो दोनों मिलके जो एक ही चीज़ में आपके मिले, जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट का भी काम करे और उसमें न्यूट्रिशंस भी हो, वो आपके न्यूट्रासिटिकल्स कहलाते हैं। तो इनमें से कौन सा न्यूट्रासिटिकल नहीं है? प्रोबायोटिक सप्लीमेंट्स, हर्बल सप्लीमेंट्स या फिर कफ सिरप? क्या है एक्सप्लेनेशन? न्यूट्रासिटिकल प्रोडक्ट्स डिराइव फ्रॉम फूड सोर्सेज दैट हेल्थ बेनिफिट्स बियॉन्ड बेसिक न्यूट्रिशंस। प्रोबायोटिक सप्लीमेंट, हर्बल टी सप्लीमेंट्स आपके इस कैटेगरी के हैं। तो बचा आपका कफ सिरप। कफ सिरप आपके न्यूट्रासिटिकल्स में नहीं आता है, ठीक है? तो आपका करेक्ट आंसर होगा कफ सिरप। इससे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा आप। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे आपके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ये जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है आपका आरआरबी फार्मेसी 2019 से, व्हाट इज़ द प्राइमरी यूज़ ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल इन पॉइजनिंग केसेस? एक्टिवेटेड चारकोल का पॉइजनिंग केसेस में क्या काम है? टू इंड्यूस वॉमिटिंग, टू न्यूट्रलाइज पॉइजन, टू एड्जॉर्ब पॉइजन इन द जीआईटी ट्रैक्ट। यहाँ पे देखिए एड्जॉर्ब लिखा हुआ है, एक होता है आपका एब्जॉर्ब और एक आपका एड्जॉर्ब, ठीक है? एड्जॉर्ब आपका सरफेस फिनोमेनन, जो आपके सरफेस के ऊपर चीज़ों को एड्जॉर्ब और आपको सोखना, एक अलग तरीके से आपका फॉर्म होते, ठीक है, वो आपके अंदर जाता है। ये आपके जो चारकोल है उसके ऊपर आपके मॉलिक्यूल्स को ग्रैब कर लेना, वो आपका एड्जॉर्ब कंडीशन कहलाता है। तो एक्टिवेटेड चारकोल का जो काम है वो आपका आंसर आपका होगा सी। पॉइजन को आपके जीआईटी में एड्जॉर्ब करता है। टॉक्सिन प्रेजेंट इन द जीआईटी, एक्टिवेटेड चारकोल यूज टू एड्जॉर्ब टॉक्सिन प्रेजेंट इन द जीआईटी, जो कि ब्लड स्ट्रीम में आपके फर्दर जाने से रोकता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि विच वाइटामिन इज़ नोन एज एस्कॉर्बिक एसिड? बहुत आसान क्वेश्चन है, इसी को जल्दी में ये चीज़ें गलत हो जाती हैं। ये आपकी दिल्ली फार्मासिस्ट में 2017 का ये आपका क्वेश्चन था, डीएसएसबी फार्मासिस्ट का। एस्कॉर्बिक एसिड किसका कहा जाता है? विटामिन सी, डी और ए को। बहुत आसान है, ऑप्शन आपका होगा सी। आपका विटामिन सी जो है उसको एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। ए आपका रेटिनॉल कहा जाता है और डी आपके कॉलेकैल्सिफेरॉल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज़ क्लासिफाइड एज नेसेड्स? नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। नेसेड्स आपके जो हैं एंटी, जो आपके बुखार, दर्द बुखार वगैरह के लिए दिया जाता है। ये आपका आया था मध्य प्रदेश आपके सर्विस कमीशन फार्मासिस्ट में 2018 का है। ये पीसीएम है, आइबुप्रोफेन और मॉर्फिन, ठीक है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो होगा ऑप्शन बी, आइबुप्रोफेन, जो कि आपके एनएस कैटेगरी के ड्रग है। मॉर्फिन आपके ओपियोइड एनाल्जेसिक्स है। पैरासीटामोल भी एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक शो करता है, बट उस कैटेगरी का नहीं है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ये, इस पर ध्यान दीजिएगा। ये आपके एसिटोमिनोफेन क्लास का ड्रग है, डेरिवेटिव्स हैं। एसिटोमिनोफेन डेरिवेटिव्स ड्रग्स आपके पीसीएम होते हैं। इसको चेक करिएगा और इसको बताइएगा हमें कमेंट में कि ये सही है या गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ पीपीआईज, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स? ये आपका आया था यूपीएससी फार्मेसी 2016 में, यूपीडब्ल्यूपीएससी में आपके आया था 2016 का एग्जामिनेशन। क्या काम है आपके पीपीआईज के? H2 को आपके रिसेप्टर को ब्लॉक करना, इनहिबिट HKATPs एंजाइम इन गैस्ट्रोपेराइटल सेल्स, न्यूट्रलाइज स्टमक एसिड। ये आपको पता है H2 एंटागोनिस्ट के काम होते हैं। और न्यूट्रलाइज स्टमक एसिड, ये आपके जितने भी एंटासिड वो उसका काम आपका स्टमक एसिड को न्यूट्रलाइज करना होता है। तो जो ऑप्शन बी है आपका वो आपका करेक्ट आंसर है। जो हाइड्रोजन पोटेशियम ATPase पंप होता है, जो कि पैराइटल सेल में HCl रिलीज़ करने का आपका काम करता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, उसको ये इनहिबिट करते हैं, जिसकी वजह से HCl का प्रोडक्शन आपका कम हो जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ लूप डायरेटिक्स? हाइपरटेंशन, डायरेटिक्स, ये जो आपकी क्लास है इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बहुत ज़्यादा इसके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बेसिक क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, जो कि कई स्टूडेंट बहुत लाइटली लेकर उसको छोड़ देते हैं। ये आपका छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन के 2015 का क्वेश्चन है। ये लूप डायरेटिक्स कौन सा है? हाइड्रोक्लोरोथायज़ाइड, फिलिसमाइड या स्पाइनोलेक्टेन? क्लासिफिकेशन जरूर पढ़ के जाएँ हाइपरटेंशन के, डायरेटिक्स के। एक वीडियो आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में।
हाइड्रोक्लोरोथायज़ाइड आपका थायज़ाइड आपके डायरेटिक्स क्लास की है। फ्यूरासेमाइड स्पाइनलेक्टन आपके पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक है। और आपका जो ऑप्शन होगा फ्यूरासेमाइड इज़ अ लूप डायरेटिक्स, ऑप्शन बी इज़ अ करेक्ट आंसर। फ्यूरासेमाइड इज़ अ लूप डायरेटिक जो कि आपकी असेंडिंग लूप ऑफ हेमले पे आपके करता है, जो कि सोडियम और क्लोराइड के रीअब्जॉर्प्शन को इनहिबिट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, विच एंटीबायोटिक नोन टू कॉज ओटोटॉक्सिसिटी एज अ साइड इफेक्ट। आरआरबी फार्मेसी 2019 का क्वेश्चन है ये। ओटोटॉक्सिसिटी मतलब आपके ईयर के अंदर आपके टॉक्सिसिटी, ईयर इन्फेक्शंस वगैरह आपके जो कॉज कर सकता है। एमोक्सिसिलिन, जेंटामाइसिन या फिर सिप्रोफ्लॉक्सासिन। इसका जो आपका आंसर होगा वो आपके अमाइनोग्लाइकोसाइड्स जितने भी एंटीबायोटिक्स होते हैं वो ऑटोटॉक्सिसिटी कॉज करने का पोटेंशियल रखते हैं। तो इसका ऑप्शन आपका ऑप्शन बी जेंटामाइसिन अमाइनोग्लास एंटीबायोटिक नॉन फॉर इट्स पोटेंशियल ऑटोटॉक्सिसिटी। ठीक है, हेयरिंग लॉस, आप बहरे तक हो सकते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज जेंटामाइसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका डीएसएसपी फार्मेसी 2017 से, विच ऑफ द एंटीडॉट फॉर एसिटाफेनॉन और पैरासीटामोल ओवरडोज। एसिटामिनोफेन के ओवरडोज में क्या एंटीडॉट दिया जाता है? नैलोक्सोन, एन-एसिटाइलसिस्टीन और एट्रोपिन। नैलोक्सोन आपका जनरली ओपियोइड ओवरडोज में दिया जाता है और एट्रोपिन आपका ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में यूज़ होता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी रहेगा, एन-एसिटाइलसिस्टीन। ये आपके एसिटामिनोफेन या फिर पीसीएम के ओवरडोज में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। मध्य प्रदेश फार्मासिस्ट में आपका 2018 क्वेश्चन है ये आपका। इथ्रोमाइसिन, सेफ्ट्राइजोन एंड वैंकोमाइसिन। तो बहुत ईजी है, इसका करेक्ट आंसर आपका है सेफ्ट्राइजोन, जो कि सिफेलोस्पोरिन क्लास की ड्रग है। सिफेलोस्पोरिन थर्ड जनरेशन आपकी उसकी क्लास की ड्रग है, आपकी सिफेलोस्पोरिन क्लास की थर्ड जनरेशन क्लास की आपकी ड्रग है। वैंकोमाइसिन आपका ग्लाइकोपेप्टाइड है और इरिथ्रोमाइसिन मैक्रोब्लाइड एंटीबायोटिक है। विच हार्मोन सिक्रीटेड बाय पेनक्रियाज टू लोअर ब्लड ग्लूकोज लेवल। यूपीएससी फार्मेसी 2016 क्वेश्चन। अब इससे ज़्यादा इजी क्वेश्चन तो नहीं पूछ सकता फार्मासिस्ट, तो गवर्नमेंट फार्मेसी एग्जाम में थोड़ा सा ध्यान दे के पढ़े क्वेश्चंस को, जो छूटे ना। ग्लूकागॉन, इंसुलिन और सोमेटोस्टेटिन। बहुत आसान आंसर, इंसुलिन इसका आंसर होगा, जो कि बीटा सेल से आपका रिलीज़ होता है। ग्लूकागॉन अल्फा सेल ऑफ पेनक्रियाज से आपका रिलीज़ होता है, जो शुगर लेवल को हाई करने में हेल्प करता है। सोमेटोस्टेटिन डेल्टा सेल से रिलीज़ होता है, जो कि इंसुलिन ग्लूकागॉन को सिक्रीशन को बहुत आपके रेगुलेट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, विच क्लास ऑफ ड्रग इज प्राइमरी यूज टू ट्रीट हाइपरटेंशन। छत्तीसगढ़ आपके फार्मेसी 2015 क्वेश्चन है। देखिए फिर से दूसरा क्वेश्चन आपका जो गवर्नमेंट फार्मेसी एग्जाम में आया हुआ है, हाइपरटेंशन क्लास से, बहुत ज़रूरी है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए। बीटा ब्लॉकर, एंटीहिस्टामिनिक, एंटीबायोटिक्स। ऑप्शंस में ही आपका देख सकते हैं, जबकि हाइपरटेंशन पूछा है तो एंटीहिस्टामिनिक कहाँ से आ जाएगा, पायरेटिक्स कहाँ से आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर इसका आपका होगा ऑप्शन ए, बीटा ब्लॉकर्स। ठीक है, एंटी एंटीमिक्स आपके एलर्जिक्स में, पायरेटिक्स आपके फीवर वगैरह के लिए यूज़ होता है। आंसर 12 आपका क्वेश्चन जो थेरेपेटिक यूज़ ऑफ वारफरीन। आरआरबी फार्मेसी 2019 के आपके क्वेश्चन है। वारफरीन का थेरेपेटिक यूज़ क्या है? एज अ एंटीकोगुलेंट, एज अ एंटीप्लेटलेट और एज अ थ्रम्बोलाइटिक एजेंट्स। कैसे आपका यूज़ होता है? ठीक है, वारफरीन आपके मेनली जैसे पता है आपको कि कोगुलेशन वगैरह को रोकने में हेल्प करता है। अगर ब्लड क्लॉट वगैरह आपके है तो उसको डिस्ट्रॉय करने में आपका हेल्प करता है वारफरीन। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा, एज अ एंटीकोगुलेंट एजेंट आपका यूज़ होता है। ठीक है, एंटी प्लेटलेट्स आपके जो प्लेटलेट एग्रीगेशन को रोकने के लिए, और थ्रम्बोलाइजिंग जो आपके लाइटिक्स होते हैं, थ्रम्बो जो आपके थ्रम्बोसिस, ब्लड जो आपके क्लॉट्स ऑलरेडी प्रेजेंट है लाइटिक में आपका ब्रेकडाउन, उनको ब्रेक डाउन करने के लिए यूज़ होता है आपका। ठीक है, थ्रम्बोलाइटिक्स एंटीकोगुलेंट आपका इसका करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ ऑपियोइड एनाल्जेसिक्स। ये आपके डीएसएसपी फार्मेसी 2017 का क्वेश्चन है। ऑपियोइड एनाल्जेसिक्स का जो कॉमन साइड इफेक्ट सबसे ज़्यादा क्या? डायरिया, कॉन्स्टिपेशन या फिर हाइपरटेंशन। ठीक है, सबसे कॉमन आपका जो होता है आपका ऑप्शन बी है, कॉन्स्टिपेशन। क्यों होता है? क्योंकि जो आपकी जीआईटी की मोटिलिटी को कम कर देता है, इसकी वजह से आपके कॉन्स्टिपेशन रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, विच वाइटामिन डिफिशिएंसी एसोसिएटेड विद स्कर्वी। मध्य प्रदेश फार्मासिस्ट 2018 का क्वेश्चन है ये। स्कर्वी कौन से वाइटामिन की डिफिशिएंसी होती है जिसकी वजह से आपका स्कर्वी होता है? ठीक है, और विटामिन ए, विटामिन सी या फिर विटामिन डी। स्कर्वी जनरली आपका कॉज होता है विटामिन सी से। ठीक है, लीडिंग टू सिम्टम लाइक ब्लीडिंग गम्स एंड जॉइंट पेन्स। ठीक है, विटामिन ए की डिफिशिएंसी से आपकी नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है, और जो विटामिन डी जो बोन से रिलेटेड आपके रिकेट्स वगैरह हो सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 15 क्वेश्चन,
व्हाट इज़ द प्राइमरी एक्शन ऑफ स्टैटिन्स, यूपीएससी फार्मासिस्ट आपके 2016 का यह क्वेश्चन है। लोअर ब्लड प्रेशर, रिड्यूस कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, इंक्रीज इंसुलिन सेंसिटिविटी। स्टैटिन्स आपके जनरली जो भी आपके एंटी हाइपरलिपिडेमिक एजेंट्स आपके होते हैं स्टैटिन्स, जो कि आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में मदद करते हैं। एचएमजी कोएंजाइम इनहिबिटर्स जो आपके होते हैं, एचएमजी कोएंजाइम इनहिबिटर्स आपके जो कि आपके एचएमजी कोएंजाइम को इनहिबिट करके आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को रिड्यूस करते हैं। तो ऑप्शन बी आपका होगा सही, रिड्यूस कोलेस्ट्रॉल लेवल। ये आपके कुछ 15 इम्पॉर्टेंट बहुत इजी और लाइटली क्वेश्चंस जो छूट जाते हैं कई दफ़ा कि बहुत इजी है, आराम से हो जाएगा। कई बार गलत ऑप्शन लग जाते हैं कि ऑप्शन काफ़ी सिमिलर रहते हैं। तो ध्यान से करिए, प्रिपरेशन बनाए रखिए, और ऐसे क्वेश्चन चाहिए कमेंट करिए। कोई भी कन्फ्यूज़न हो व्हाट्सएप पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, इंस्टेंट रिप्लाई आपको मिलेगा। कोई भी कन्फ्यूज़न आपके प्रिपरेशन से लेके, फॉर्म से लेके, या फिर आपके फार्मेसी फील्ड से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूज़न हो कनेक्ट करिए। और गुड लक फॉर प्रिपरेशंस आपकी बहुत अच्छे से करिए। तैयारी, बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं, लगे रहिए। हर एक न्यूज़ अपडेट आपको मिलता रहेगा। थैंक यू। फॉलो फॉर मोर पॉजिटिव फार्मा।